बिलाखिर सुपर पावर्स ने ईरान का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है। अमेरिका भागता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक हुई है, बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, कुछ अहम फैसले हुए हैं। इसके साथ साथ रूसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। उस राब्ते के बाद इस जंग को ख़त्म करने की बात की जा रही है, लेकिन ईरान कह रहा है अभी नहीं। ये जंग तो शुरू आपने की थी, इसका इख्तिताम हम करेंगे और इस बात का तयन भी हम करेंगे कि जंग का खात्मा कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। अमेरिका बाइज्जत तरीके से भागना चाहता है, लेकिन हम उसे भागने का मौका फराहम नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ IRGC की जानिब से कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी गई हैं। यूरोप में अमेरिका और इजराइल फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, उस पर भी नाज़रीन बात करेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका इस जंग को ख़त्म करना अब क्यों चाहता है, वो कुछ वजूहात हैं। आज हम आपके साथ उन वजूहात को भी डिस्कस करेंगे और ओवरऑल इस वक्त क्या सिचुएशन है नाज़रीन, वो तमाम तर सिचुएशन पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, ट्रंप और पुतिन के माबैन कॉल होती है। उस कॉल में ट्रंप को अचानक इस बात का अंदाज़ा होता है कि अमेरिका ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। अमेरिका ने ईरान की नेवी तबाह कर दी है। अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया है। अमेरिका ने अपने अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए हैं। लिहाजा ये जंग जिन मकासद के लिए लड़ी जा रही थी, अमेरिका वो तमाम तर मकासद हासिल कर चुका है। तो क्यों ना इस जंग को ख़त्म किया जाए। और अब इस जंग को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये जंग मुकम्मल हो चुकी है। दैट्स व्हाट ही थॉट राइट नाउ आफ्टर द फोन कॉल विद पुतिन। इसके बाद नाज़रीन व्हाइट हाउस के अंदर बड़ी एक अहम मीटिंग होती है। व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग में बड़े पैमाने पर कुछ फैसले किए जाते हैं। 4 गुना दिफाई साजो सामान की प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जाती है। और उस व्हाइट हाउस में मौजूद मीटिंग्स में अमरीकी कंपनीज जो वेपन्स बनाती है उनके सरबराहान शामिल थे, जिसके अंदर लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप, ग्रुमन और मुख्तलिफ कंपनीज के हेड्स शामिल थे। अब एक जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जंग मुकम्मल हो चुकी, ऑलमोस्ट इट्स कंप्लीट, लेकिन दूसरी जानिब वो व्हाइट हाउस के अंदर अमरीकी कंपनीज के ओनर्स को बुला रहे हैं जो कि वेपन्स बनाते हैं और वेपन्स की प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ाने की बात की जाती है। व्हाट डज दैट मीन? एक जानिब जंग बंदी, जंग मुकम्मल, और दूसरी जानिब वेपन्स की प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ाने की बात। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं, IRGC की जानिब से अब बात सुनिए, वो क्या कहते हैं। IRGC और ईरान की जानिब ये स्टेटमेंट सामने आती है कि ट्रंप के ये दावे महज फरेब पर मबनी है। पहले भी जंग बंदी की बात की गई थी, पहले भी मुज़ाकरात की बात की गई थी, टेबल टॉक्स हो रहे थे, लेकिन टेबल टॉक्स के पीछे हम पर हमला कर दिया जाता है। ये इनका पुराना वतीरा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जंग से शायद भागना भी चाहते हो, लेकिन अब हम उन्हें भागने नहीं देंगे। चीन, रूस, फ्रांस दरवाज़ा खटखटाते हैं ईरान का। ईरान के डिप्टी मिनिस्टर की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आती है कि हमारा दरवाज़ा खटखटाया गया है और हमें सीज़ फायर पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर यह है कि अमेरिका क्यों जंग बंदी अब चाहता है, अमेरिका क्यों सीज़ फायर चाहता है, अमेरिका क्यों इस जंग से निकलना चाहता है। और सेकेंडली सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या ईरान अब जंग बंदी का ख्वाहा है या फिर नहीं। तो दोनों सवालों का जवाब बड़ा ज़रूरी है, जो कि हम आपको देते हैं। सबसे पहले, अमेरिका जंग बंदी क्यों चाहता है? क्योंकि जो IRGC की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है, ईरानी मीडिया जिस बात को रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकी ड्रोन्स तबाह हो चुके हैं, उनके क्रूज मिसाइल्स तबाह हो चुके हैं, उनके वेपन्स को काफ़ी हद तक, एम्यूनिशन डिपोज को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। मशरिक़ वस्ता के अंदर उनकी जितनी भी बेसेस थी, उनके अड्डे, उनको तहस नहस कर दिया गया, चुन चुन कर उनको निशाना बनाया गया। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को अरबों डॉलर की मालियत के ईरान की जानिब से मिसाइल स्ट्राइक्स के अंदर निशाना बनाया गया। जेराल्ड फोर्ड का जो दूसरा बहरी बेड़ा है, उसका ईरान की नेवल अफवाज, नेवल फोर्सेस अपने हरमस पर इंतजार करिए क्या है। लेकिन पहले बहरी बेड़ा जो था अब्राहम लिंकन, जिसका उनको बड़ा गुरूर था, मान था, वो खलीजी ममालिक में उन अड्डों की हिफाजत नहीं कर सका जहाँ पर उनके अपने फौजी मौजूद थे। तो आबनाए हरमज में उन तेलबरदार जहाज़ों की हिफाजत क्या करेगा? उसको नुकसान पहुंचा, अनऑपरेशनल हो गया, वापस पीछे मुड़ गया, वापस पीछे धकेल दिया गया। अगर वो सही सलामत था तो फिर ईरान के साहिलों के करीब क्यों मौजूद नहीं है, आबनाए हरमस के करीब मौजूद क्यों नहीं है?
ईरानी नेवी अब दूसरे बहरी बेड़े का इंतजार कर रही है, लेकिन वो कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि यूएस इतना नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता। बाइज्जत जंग से वो एक्चुअली निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एम्यूनेशन खत्म हो गया, खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसराइल के अंदर कितने एक एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट हमने आपको बताई। मशरिक़ वस्ता के अंदर जिस तरीके से अमेरिका को अपना दिफा करना पड़ रहा है, अरबों डॉलर की मालियत के वहाँ पर जो उनको मिसाइल्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं और जो कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ रही है, तो अब उनका आहिस्ता आहिस्ता वेपन्स, उनके एम्यूनिशन ये डिप्लीट होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो बाइज्जत तरीके से जंग से निकलना चाहते हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं। ईरान की नाज़रीन तर्जुमान खातिमुल अंबिया ब्रिगेड की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि जंग बंदी का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, हमलों में मजीद शिद्दत आने वाली है। ये हमले थमेंगे नहीं, ये हमले रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि इन हमलों में मजीद शिद्दत आएगी। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू वॉच व्हाट वी विल बी डूइंग विद देम इन द फ्यूचर। ये स्टेटमेंट जारी की जा रही है। IRGC की अब स्टेटमेंट चेक करें, ईरानी पासदारान इनकलाब की। वो ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि जंग ख़त्म कब होती है, हम ये तयन भी करेंगे कि जंग का खात्मा कब होना है, किस वक्त पर होना है। हमें डिक्टेट ना किया जाए। अमेरिका जो हमें डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, हमें डिक्टेट ना करे। इस बात का फैसला हमने करना है कि किस वक्त ये जंग ख़त्म होगी। जंग शुरू तो नो डाउट इन्होंने की थी, लेकिन इसका खात्मा सिर्फ और सिर्फ ईरान करेगा। दूसरा, यूरोप के अंदर भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है हमें अमेरिका और इजराइल। बड़ी एक ज़बरदस्त ऑफ़र, ऐसा लग रहा है कि ईरान ऑफर्स दे रहे हैं और इस वक्त बड़ी उनकी जो सिफारतकारी है, उनकी जो टैक्टिक्स है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ईरान ने पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑफर दी गई है यूरोपीय ममालिक को कि वो यूरोपीय ममालिक जो कि अमरीकी और इजरायली सिफारतकारों को मुल्क बदर कर देंगे, मुल्क से निकाल देंगे, उनके जहाज़ों को आबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। अब अंदाज़ा लगाएं इस बात का, हाउ स्मार्टली ईरान इज प्लेइंग राइट नाउ। अब दुखती रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि यूरोप का इन्हिसार जो काफ़ी ज़्यादा है वो खलीजी ममालिक के तेल पर होता है और तेल की सप्लाई रुकी हुई है, आमदोरफ्त मुअत्तल है। वहाँ पर ईरान किसी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा है एक्सेप्ट रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। तो अब नाज़रीन देखना यह है कि यूरोपीय ममालिक ईरान के लिए, ईरान की जानिब से ये जो ऑफ़र दी गई है इसको कबूल करते हैं या फिर नहीं करते। इसके साथ साथ नाज़रीन जो मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत हाल है और रात में ये बड़े पैमाने पर जो हमले किए गए थे, उन हमलों की इतलात अगर हम आपको बताएं जो मौसूल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इसराइल के वज़ीर बेन गुवेर की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया, नेतन्याहू के भाई उस तक को उसकी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया और इस वक्त उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, ज़ख्मी हुए हैं इन हमलों में काफ़ी हद तक। तो दूसरी जानिब अगर मोदी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी इस तमाम तर मामले पर खामोश है। क्यों? क्योंकि इसराइल का जब विज़िट किया था नरेंद्र मोदी ने, तो पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि मोदी की सोच क्या है, मेंटालिटी क्या है और वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर, टॉप लीडरशिप, उनकी फैमिली समेत उनको शहीद कर दिया गया। देयर इज़ नो सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम मोदी साइड। मासूम बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया, 165 बच्चियां शहीद हो गई। देयर इज़ नो सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम नरेंद्र मोदी। व्हाट डज दैट मीन? इसराइल और भारत का ये जो नेक्सस है ये पूरी दुनिया के सामने अब एक्सपोज हो चुका है। जैसे कोई मजीद तफसीलात आती है नाज़रीन, डिटेल्स आती हैं, आपके साथ एक मरतबा फिर से उन डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर होंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।